क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी आज की ज़िंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है। आप अभी जहाँ भी हो, जैसा भी महसूस कर रहे हो या फिर जैसे भी सिचुएशन में हो, सब कुछ आपने कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्रिएट की हैं। शायद जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने बिलीफ और अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग के ज़रिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है, तो रियलिटी भी बदली जा सकती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि बस यूनिवर्स से माँगो और वो तुम्हें मिल जाएगा। बट ये सच नहीं है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है अभी आपके साथ, वो आपने ही कभी ना कभी ऐसा कुछ क्रिएट किया होगा, ऐसा कुछ सोचा होगा आपने, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें हैं। मतलब कि आपके लाइफ में अभी जो भी चीज़ है वो आपने खुद ही अट्रैक्ट किया है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कुछ अच्छा हो, चाहे वो कुछ बुरा हो, वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। आपके दिमाग में जो थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं, आपके दिमाग में एक थॉट हो सकता है कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हो, आपके दिमाग में एक ही जैसे मूवी जैसा चलता रहता है, कोई सिचुएशन के बारे में या कोई भी चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है, तो उसके बारे में आप पहले से या फिर अभी क्या सोचते हो, बार बार क्या सोचते हो, जब तक कि वो चीज़ आना, जैसे कि किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट आने के बारे में वो बार बार क्या सोच रहा है कि वो अच्छा आएगा या अच्छा नहीं आएगा, वो उसके जितना मार्क्स चाहिए उसको उतना मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो बार बार वो सोच रहा है अपने मन में कि अगर इतना आ जाए तो क्या होगा, अगर मैं जितना परसेंट चाहती हूँ अगर उतना परसेंट नहीं आए तो क्या होगा। तो जो भी इमेज आप बार बार अपने फ्यूचर को लेके क्रिएट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, वही चीज़ आपकी रियलिटी बन सकती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को बहुत ही क्लियर मैसेज दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है और आप अपना फ्यूचर कैसे चाहते हो। आप जो भी देखते हो, जो भी सोचते हो, जो भी सुनते हो, जैसा भी आप माहौल में आप रहते हो, वो सब कुछ आपकी प्रोग्रामिंग बनती जाती है। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, मैं अगर जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो मैं अगर बोलूँगी या फिर जो सोचूँगी या फिर जो मैं देखूँगी जो मुझे अच्छा नहीं लगता या फिर वो मेरे अच्छे के लिए नहीं, वो नेगेटिव कंटेंट है, फिर भी मैं अगर उसे देखूँगी बार-बार या सोचूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है। लेकिन सब कुछ एक प्रोग्रामिंग हो रहा है, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है और जिस भी चीज़ में आपका जैसा प्रोग्रामिंग हो रखा होगा पहले से, वही चीज़ आपको अभी देखने को मिलेगी और वही जैसे आपका प्रोग्रामिंग होगा वैसे ही आप अभी रिएक्ट करोगे। कोई भी सिचुएशन आपके पास अभी आती है तो आप वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसा उस चीज़ को लेके आपके माइंड में पहले से प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग होता है अपने माइंड की प्रोग्रामिंग आपने कैसे कर रखी है। कोई भी सिचुएशन आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वही आपका बताएगा कि आपका प्रोग्रामिंग कैसा है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत क्या सोचते हो कि मेरे साथ तो हमेशा प्रॉब्लम ही आती है या फिर मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा चीज़ें बोलते हो बार बार अपने आप से तो आपका प्रोग्रामिंग नेगेटिव है। आप हर सिचुएशन में नेगेटिविटी को देखते हो और आप में को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि आप अगर कोई सिचुएशन आता है तो आपको ये नहीं पता चलता है कि इसमें कुछ अच्छा हो सकता है या फिर ये मेरे अच्छे के लिए होगा। आप तुरंत यही सोचते हो कि इसमें शायद कुछ बुरा होगा। तो ये आपने एक प्रोग्रामिंग कर रखा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से हो सकता है कि आपके साथ पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हो जो जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बुरे के लिए आया है या फिर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने पहले प्रोग्राम किया है बहुत दिनों तक, सोच-सोच के या फिर लोगों से सुन के कि सबके साथ अच्छा नहीं होता है या पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अगर आप ऐसा सब चीज़ें पहले सोचे थे या फिर अपने बारे में सोचते हो या बार-बार अपने आप से रिपीट करते हो, कोई भी सिचुएशन आता है तो आप तुरंत ये बोलते हो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा नहीं होता है या मैं बहुत अनलकी हूँ या मुझे जो भी चाहिए मुझे वो आसानी से नहीं मिलता है। तो वही चीज़ अभी आपका रियलिटी बन चुका है और आप बार-बार हर सिचुएशन में वही चीज़ बोल रहे हो और वैसा ही सोच रहे हो। तो जब तक आप अपने प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आपकी रियलिटी भी चेंज नहीं होगी। जो प्रोग्रामिंग पहले से हो रखा है अगर आप वही कंटिन्यू करते रहोगे तो आपकी लाइफ भी वैसी ही कंटिन्यू रहेगी। जैसे आपकी रियलिटी कल थी वैसे ही आपकी रियलिटी कल भी होगी। अगर आप प्रेज़ेंट में आज कोई भी चेंज नहीं करते हो अपने माइंडसेट पे, आप अपने प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करते हो, आप अपने वर्ड्स को आप कैसे बात करते हो, कौन-सा सेंटेंस ज़्यादा बार बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो या नेगेटिव बोलते हो, आपका माइंडसेट कैसा है, अगर आप इस चीज़ पे अभी काम नहीं करोगे, तो जो चीज़ कल था वैसा ही कल भी होने वाला है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, तभी कुछ चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई अपने आप से बार-बार बोलता है कि मुझसे नहीं होता है कोई भी काम या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ या मेरी किस्मत खराब है और मैं बहुत अनलकी हूँ। अगर वो कोई बार-बार ये चीज़ रिपीट कर रहा है अपने माइंड में, तो पहले तो बस ये रिपिटेशन होता है, बट यही रिपिटेशन एक दिन आपका बिलीफ बन जाता है और जो भी आपका बिलीफ बना हुआ रहता है कि ये आपका बिलीफ है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो यही बिलीफ के अकॉर्डिंग ही आपकी
सामने चीज़ें आएगी और आप वैसे ही एक्शन लोगे, आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, आपके सामने अगर अच्छी चीज़ें भी आती है, तो आप उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दोगे और आप उसके बारे में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। जो अपने आप को लकी समझता है, जो अपने आप को ये सोचता है कि मुझे आसानी से जो भी चाहिए मुझे वो एक दिन ज़रूर मिलेगा या फिर मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो आप देखोगे कि उसका पॉजिटिव माइंडसेट ही उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है और नए आइडियाज़ लेके आ रहा है और उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी कंप्लेनिंग करने वाले पर्सन को देखोगे, तो आप देखोगे कि वो और ज़्यादा कंप्लेन करता है। लेकिन वहीं अगर कोई अपने बारे में या फिर अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छा बोलता है, जो भी उसके पास अच्छा है वो बस वही बोलता रहता है, रिपीट करता रहता है, तो आप देखोगे कि वही चीज़ वो रिपीट कर रहा है। आप कभी ऐसे नहीं देखोगे कि एक इंसान जो कंप्लेन कर रहा है वो ग्रैटिट्यूड भी करे और कोई ग्रैटिट्यूड करे वो कंप्लेन भी करे। तो अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो तो आपको बस कंप्लेन करने के ही मौके मिलेंगे और अगर आप ग्रैटिट्यूड मोड में हो, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा है और आप अच्छे हो और आपके साथ अच्छा हो सकता है, आप अगर अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो आपके लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी चीज़ें आएगी और पॉजिटिव ही रहोगे आप। और अगर कोई इंसान बार-बार ये रिपीट करता है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है या पैसा आसानी से आता नहीं या बहुत स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है, अगर कोई ऐसी चीज़ें को बार-बार रिपीट करता है अपने माइंड में, तो उसके साथ भी वैसे ही रियलिटी होने लगेगी। उन्हें कोई भी अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र नहीं आएगी। उनके साथ अगर कुछ अच्छा भी होने वाला होगा, तो उनको लगेगा कि उनके लिए तो अच्छा हो नहीं सकता उनके साथ या सिचुएशन हर टाइम उनके फ़ेवर में नहीं रहती है। तो सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप कोई भी तरह का नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं बार-बार अपने आप से, अपने बारे में, अपने काम के बारे में या लोगों के बारे में भी अगर आप बोलते हैं, तब भी आपका माइंड वही बिलीव करता है कि अगर आप दूसरे लोगों के बारे में ऐसा सोच रहे हो मतलब कि आपके साथ भी ऐसी ही चीज़ें हो सकती है। तो अपने जो भी आपको चाहिए लाइफ में उसके लिए आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए या फिर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो आप जब दिन भर बोलते हो, सोचते हो, जो चीज़ आप बार-बार रिपीट करते हो अपने माइंड में और या फिर अपने फ्रेंड लोग से या फिर अपने आप से भी, वो चीज़ भी तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, वो चीज़ आपको सक्सेस के बारे में होनी चाहिए, ना कि फेलियर के बारे में। देखिए आपका फ़ोकस जिस भी चीज़ में होता है वो चीज़ एक्सपैंड होने लगता है। अगर आपका पूरा फ़ोकस बस प्रॉब्लम्स में ही है कि आपके साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स ही बढ़ने लगेगी। और अगर आप सॉल्यूशन पे फ़ोकस करोगे या फिर अगर आप उस चीज़ पे फ़ोकस करोगे जो आपके पास ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा आने लगेगी। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए या फिर हैप्पीनेस चाहिए या फिर सक्सेस चाहिए या फिर फेलियर चाहिए। कुछ भी चाहिए तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप सोचना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके माइंड में बस सक्सेस वाली बातें ही रिपीट होनी चाहिए। फेलियर वाली बातें, डर वाली बातें बिल्कुल भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो बार-बार अभी सोच रहे हो आपको लगेगा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर आपको वही चीज़ें आपकी रियलिटी में भी होती हुई दिखेगी। तो सबसे पहले बहुत श्योर हो जाइए और अब क्या चाहिए आपको लाइफ में। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके बारे में ही सोचना है, अगर फेलियर आपको चाहिए तो ही आप सोचिए कि अगर मैं फेल हो जाऊँ तो क्या होगा, अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो क्या हुआ। तो हो सकता है अगर आपको चाहिए होगा फेलियर तो आप सोचिए, बस नेगेटिव ही सोचिए अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे साथ सब कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो आप ये भी सोच सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं तो मतलब आपको वही चाहिए, फेलियर ही चाहिए, फिर आपको सक्सेस नहीं चाहिए। मैं कैसे मान लूँ कि आपको सक्सेस चाहिए? आपको सक्सेस तो चाहिए, आपको हैप्पीनेस तो चाहिए, बट आप अभी जो बोल रहे हो, अभी जो सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव चीज़ें को कैसे अट्रैक्ट करोगे? तो सबसे पहले आज से ही अपने दिमाग में जो भी आपको चाहिए उसके लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी तरह का नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ना ही आपके दिमाग में आना चाहिए, ना ही आपको खुद बोलना है कोई भी तरह का नेगेटिव चीज़। जो आप चाहते नहीं हो कि वो आपकी रियलिटी बने, उसको बिल्कुल बोलना बंद कर दीजिए आज से ही। अगर आप आज से ही स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू चेंज, और अगर सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।